नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। 7th पे कमीशन अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्यकर्मियों को भी खुशखबरी। 1 जुलाई से मिलेगा 28% डीए, साथ में टीए भी बढ़ेगा। पूरी खबर क्या है जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता, एचआरए और यात्रा भत्ता को लेकर अटकलों के बीच अब ये खबर आ रही है कि सरकार महंगाई भत्ता तो देगी ही, साथ ही बढ़ी हुई दरों के हिसाब के साथ यात्रा भत्ता और एचआरए भी दिया जाएगा। 1 जुलाई से 28% मिलेगा डीए। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रीय परिषद से ये बात कही है। खबर के मुताबिक परिषद के एक नेता ने जब सरकार की मंशा पर सवाल उठाया तो वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी ने कहा कि आपको सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है। आप सरकार पर भरोसा रखें, सरकार ने जो कहा है उसे पूरा करेगी। 1 जुलाई को 28% की बढ़ी हुई दर से कर्मचारियों के खाते में भत्ते की रकम जमा करा दी जाएगी। डीए की रकम तुरंत जारी करने की मांग। अखबार में छपी खबर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्यकर्मियों की कई मांगों को लेकर स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद ने कई बार सरकार को चेतावनी भी दी है कि जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक की डीए राशि को बिना देरी के जारी कर दिया जाए। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के महासचिव सी कुमार का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों कोरोना काल में 2 कदम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। कई विभाग तो ऐसे हैं जहां कर्मचारी को 17 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। कुछ कर्मचारी तो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के साथ हुई बैठक। पिछले साल की शुरुआत में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इस घोषणा के बाद महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 21% हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक डीए, डीआर और बाकी भत्तों पर रोक लगा दी थी। सी कुमार का कहना है कि इस बारे में सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी गई है। स्टाफ साइट और वित्त मंत्रालय के बीच हुई बैठकों में इस मुद्दे को उठाया गया है। डीए, एचआरए, टीए में होगी बढ़ोतरी। पिछले दिनों हुई बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अब कर्मचारियों का धैर्य खो रहा है, इसलिए उन्हें भत्ते तुरंत जारी कर दिए जाएं। केंद्र सरकार ने जब भत्तों पर रोक लगाई थी तब उस समय 17% की दर से डीए की रकम मिलनी थी, लेकिन अब यह दर उसमें बढ़ोतरी हो गई है। इस पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को साथ ही राज्यकर्मियों को 28% की दर से डीए मिलेगा। एचआरए और टीए भी बढ़ी हुई दरों के हिसाब से जारी होगा। एचआरए में 3% की बढ़ोतरी की बात कही गई है। दरअसल कर्मचारियों के रोके गए भत्ते को लेकर इस महीने के अंत में बैठक होने वाली है। इस बैठक की जानकारी वित्त मंत्रालय के अधिकारी शिव गोपाल मिश्रा ने दी है। लाइव मीट के खबर के मुताबिक 7वें वेतन से जुड़ी समस्याओं को लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के कर्मचारियों और अधिकारियों एवं वित्त मंत्रालय लगातार संपर्क में बने हुए हैं। 8 मई को इन सभी संस्थाओं के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण यह मीटिंग मई के अंत में होने की संभावना है। क्या है मामला? आपको बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मंजूरी दी थी। सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से 21% कर दिया था। हालांकि फैसले के कुछ दिन बाद ही देश में कोरोना महामारी के आंकड़े बढ़ने लगे और सरकार को लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। इस परिस्थिति में सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते को रोक दिया था। हालांकि इस दौरान कर्मचारियों को 17% पुरानी दर से भत्ते दिए गए थे। अब कर्मचारियों को बकाया 4% भत्ते का इंतजार है। बीते दिनों संसद में बजट सत्र के केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि महंगाई भत्ते की रकम जुलाई से भेजी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये एक मुश्त दी जाएगी या किस्तों में दी जाएगी। बढ़ी रकम मिलने की उम्मीद।
कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 मिलेंगी। महंगाई भत्ते की ये तीनों किस्तें 4% के हिसाब से मिलेंगी। इसके बाद जो भत्ते दिए जाएंगे वो 21% की दर से मिलेंगे। आपको यहाँ बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को साल में 2 बार छमाही आधार पर महंगाई भत्ता देती है। ये छमाही जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर महीने की होती है। इसका फायदा केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलता है।